बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ड्रेस हमारा हो गया है स्टिचिंग होकर कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको हमने स्टिच कैसे करना है। कटिंग आपके साथ शेयर कर दी थी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ट्राउज़र को लेंगे, ठीक है कि ट्राउज़र चटपट बन जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ट्राउज़र को लेना है कि हमने यहाँ पर क्या करना है। तो अब ये वाला जो कुछ पार्ट है उसकी आसन के अंदर की आसन की चौड़ाई जो है काफ़ी कम लग रही थी। वैसे तो जो नाप में था उसके बराबर तो सही थी, लेकिन आपको पता है बच्चों का आसन का थोड़ा सा खुला ही अच्छा लगता है। तो फिर ये कपड़ा जो है मैंने बाद में ऐड कर दिया था कि आसन की साइड पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आसन वाला जो कपड़ा है उसको अटैच करना है आपने। अगर आसन का नहीं है तो जस्ट आपने आसन को अटैच करना है, कपड़ा अगर नहीं डालना तो उसके बाद दोनों आसन वाले कपड़ों को आपने लेना है, इस तरह से रखना है और स्टिच कर दिया। और इस तरह से ये दूसरा जो आसन का है उसको भी आपने स्टिच कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, ये हमारे जो है आसन की सिलाइयाँ हो गई हैं कंप्लीट। क्योंकि ट्राउज़र शलवार तो बनता है चटपट, 10 से 15 मिनट का काम होते हैं, आपकी सलवार हो जाती है रेडी। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो ऐसे 10 मिनट का काम है ट्राउज़र को स्टिच करना। तो उसके बाद अब आपने ऊपर से जो होते हैं नेफे वाली साइड, वहाँ पर पहले इस तरह से सिलाई आपने लगा देनी है, ठीक है। जहाँ पर आपने इलास्टिक वगैरह डालना होता है फिर इस तरह से छोटी सी सिलाई लगा लें। ये सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसको करना होता है इस तरह से फोल्ड, क्योंकि फोल्डिंग के लिए आपने कपड़ा जितना फालतू रखा होता है उस हिसाब से आपने इसकी फोल्डिंग करनी होती है। तो बस आपने अब यहाँ पर इस तरह से रखना है, कपड़े को आगे से फोल्ड करते जाना है और आपका ये ऊपर से नेफे वाला प्रोसीजर भी हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। ये देखिए, बस इस तरह से रखती जाएं और सिलाई करती जाएं। ये इस तरह से यहाँ पर ये आसन हमारा हो गया, सॉरी नेफा भी हो गया और हमारा जो आसन है वो भी हो गया है। ये देखें, ये दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई। क्योंकि ट्राउज़र का अब बच गई 2 ही सिलाइयाँ जो हैं चटपट होने वाली। तो अभी चलते हैं आगे और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि पांची की सिलाई को आपने पहले इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करना है। उसके बाद इस तरह से जितना आपने पांची के लिए रखा था उस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आपने सिंपल से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। कोई बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल ट्राउज़र और सलवार सिलाई करना बहुत आसान है। यहाँ डिज़ाइनिंग वगैरह अगर हो तो फिर उसके ऊपर आपका टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है तो फिर तो आपका काम चटपट से हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर इस तरह से ही आपने रखते हुए सिलाइयों को लगाना है अपने पांची की सिलाई को। और पांची की सिलाई लगाते वक्त तो आपने ख्याल ये रखना है कि सिलाई इसी तरह से लगाया करें, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ा करें, उससे सफाई नहीं आती, ठीक है, बाहर साइड पर। तो एक हो गया है। इसी तरह से जो दूसरा जो पांचा है उसकी भी सिलाई यहाँ पर हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर आपने फिटिंग का सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई के लिए पहले आपने कपड़े को पकड़ के दोनों साइड से इस तरह से अच्छे से छान के सीधा करके रखना है। और सीधा करके रखने के बाद यहाँ पर आपने बस सिलाई पहले पक्की करनी है। और उसके बाद यहाँ पर सिलाई जिस तरह से मैं अभी आपके सामने लगा रही हूँ इस तरह से सिलाई लगाई, एक साइड की लगाई, लगाने के बाद फिर दूसरे साइड से लगाई। क्योंकि यहाँ से आसन से मैं सिलाइयों को डबल करती हूँ, फिर इसलिए पहले एक पांची की लगाती हूँ, आसन से थोड़ा नीचे तक जाने के बाद फिर दूसरे का लगा लेती हूँ, डबल सिलाई हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ से इसको सीधा करेंगे। तो ये हमारा जो ट्राउज़र है ये हो गया है रेडी। देखा कितना आसान है, चटपट सा काम है ना ट्राउज़र को रेडी करना, कोई मुश्किल ही नहीं है भाई ट्राउज़र बनाना। तो ये देखें, ट्राउज़र हो गया रेडी। तो अब इसके बाद जो है हमारी कमीज़ का जो काम है वो शुरू करते हैं। ये कमीज़ को किस तरह से कटिंग तो सॉरी हो गई है, सिलाई कैसे करते हैं। तो ट्राउज़र ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारी सिलाइयाँ भी लग गई हैं और ट्राउज़र बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर आसन में जो कपड़ा डालना था वो भी डाल दिया, खुला हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर जो है आप जिस तरह से अपने नेक की कटिंग करते हैं 7 इंच लंबाई रखकर 4 इंच चौड़ाई, फिर उसके बाद जब अपना नेक की काट लेते हैं तो इस तरह से आपके पास बुकरम बच जाता है। तो मैं तो अगर बच्चों का बनाना हो तो इसी बुकरम का यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 5.5 इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर 3.5 बच की है। तो अब इसी को बस इस तरह से कटिंग किया, कटिंग करने के बाद इसकी प्रेसिंग की, प्रेसिंग करने के बाद फालतू कपड़ा निकाल के कटिंग करके रेडी करके रख दिया। और इस तरह से अपनी कमीज़ के ऊपर रखते हुए आपने लगाना है, यहाँ से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद बार बार जो इस तरह कपड़ा है उसको फोल्ड करें। और उसके बाद ये जो कपड़ा अंदर वाली साइड पर हम लोग सिलाई लगाते हैं वो लगाई। फ्रंट साइड होगी कंप्लीट। अब बैक साइड पर अच्छा कपड़ा आपने रखना है तो छोटे छोटे कट लगाने हैं। फिर इस तरह से सिलाई जो लगाते हैं बैक साइड की वो लगाई। और उसके बाद यहाँ से शोल्डर अटैच किया। तो हो गया। दूसरे में भी आपको बताते हैं, देखिए इस तरह से आपने रखना है बिल्कुल,
नीचे वाला जो नेक है उसकी बिल्कुल बराबर रखना है, यानी कि आपका कपड़ा जो है, ये जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है उसके अंदर आपका फ्रंट साइड का नेक नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बराबर करके जिस तरह से अभी आपके सामने रखा है इसी तरह से आपने रखते हुए शोल्डर को अटैच करना है। पहले मैंने वीडियो को फास्ट किया था, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने जो है इसको स्लो कर दिया था नॉर्मल उस पर। और उसके बाद यहाँ से कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद अब आपने यहाँ से इसके जो है इस तरह से ये एक दफ़ा फोल्ड किया, दूसरी दफ़ा फोल्ड किया बैक साइड का, और इस तरह से आप रखेंगी, आप इसको इस तरह से रखेंगी और ये देखिए सिलाई लगाई। इसके बाद आप इसको दूसरी साइड पे मोड़ेंगे और ये दूसरी साइड पे मोड़ दिया, ये देखिए मुड़ गया। अब इस तरह से रखेंगी और ये वाली सिलाई आप लगा देंगी। बहुत ही यानी कि सफाई के साथ लगती है। कपड़ा आपने जब भी बैक साइड पे लगाने हैं आड़ा कपड़ा ही लगाना है, सीधे कपड़ा कभी नहीं लगाना। सीधे कपड़े के अंदर आपकी सफाई बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो इसलिए आड़े कपड़े से ये देखें कितनी नीट और सफाई के साथ आपका काम हो जाता है। तो ये बस इस तरह से अभी आप 12 यहाँ से फोल्ड करेंगी जिस तरह से दूसरी साइड से किया था, और इस तरह से सिलाई लगा देंगी। यहाँ पर ये सिलाई हमारी हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद हमने जो है बाजू का जो कपड़ा इसके साथ अटैच करना था वो वाला लगा दिया है। बाजू का कपड़ा लगा दिया है, अब बाजू को अटैच करना है अपने उसके साथ। सबसे पहले आप इस तरह से करें, ये देखें यहाँ से यहाँ पे छोटा सा निशान लगा दें, और उसके बाद अब आपने यहाँ से ये देखिए अगर इस तरह से आपने बाजू लगाने हैं तो ये वाला जो कंधे वाली जगह है यहाँ पर इस तरह से कपड़ा रखें और इस तरह से दूसरी साइड पे करती जाएं। इस तरह से बराबर करके रखें, ये बराबर करके रख दिया, और उसके बाद अपनी सिलाई को यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया। अब बस नीचे वाले ऊपर का वाले कपड़े दोनों को बराबर करके आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चुन डालनी थी इसके अंदर, यहाँ पे इस तरह से चुन डाल दी, और इस तरह से ये बाजू देखिए देखें यहाँ से इस तरह से कंप्लीट हो गया, कमीज़ के साथ अटैच हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला जो बाजू है उसको भी यहाँ पे अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखिए आपको अगर समझ नहीं आई तो दोबारा आपको समझा रही हूँ कि आपने बाजू इस तरह से लेना है, नीचे वाले कपड़े का कमीज़ वाले कपड़े पे रखना है बिल्कुल बराबर करके, और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगानी है। ज़्यादा आपने कम कपड़ा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा कपड़ा वाइल वाली साइड पे नहीं रखना। आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा रखना है। बेस्ट यही है कि आप आधा इंच के अगर बिगिनर हो तो आधा इंच तक आप कपड़ा रखो। तो उसके बाद अब ये फ्रंट साइड से जो है स्लीव्स इसके ऊपर लगानी है इस तरह से पाइपिंग। और ये देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंने पैर चेंज नहीं किया, इस पैर के साथ यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ। इस पैर से थोड़ा सा यानी कि मुश्किल होता है, थोड़ा सा यानी कि इस तरह से फंस जाते हैं, अदरवाइज़ इतना कोई मसला नहीं होता। तो मैं तो इसी के साथ अब लगा रही हूँ, बार बार जो है पैर चेंज करता रहे तो कभी कभार हो जाता है ना, बंदे को नेस्ती वेस्ती आ जाती है। तो अब यहाँ से देखें ले जो है पाइपिंग हमारा हो गया है रेडी। एक साइड से दूसरी स्लीव्स के ऊपर भी ये पाइपिंग हो गई है रेडी। ये देखें स्लीव्स पर है पाइपिंग। अब स्लीव्स हमारे हो गए हैं पाइपिंग के साथ रेडी। अभी देखिए यहाँ से आगे से स्लीव्स की फोल्डिंग इस तरह से आप किया करें। इससे ये होता है ये साइड में जो कपड़ा है वो बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। वैसे बुरा लगता है तो इस तरह से जो करेंगे नज़र नहीं आता तो अच्छा लगता है। तो बस अब सिंपल आपने अपनी कमीज़ की जो जितना एक्स्ट्रा का कपड़ा आपने रखा था उस कपड़े को अपने जहन में रखते हुए 1 इंच या अमूमन एक्स्ट्रा होता है वो करके आपने फिटिंग की सिलाई लगा दी, नीचे से दामन की फोल्डिंग की, और उसके बाद हमारा ड्रेस हो गया रेडी। अब यहाँ पर ये देखें ये है हमारा जो ट्राउज़र रेडी हुआ है इस तरह से। ये देखें इसकी लुक, और ये ऊपर से आसन वाली जगह जो है आपको अच्छी खासी खुली डुली इसलिए रखी है क्योंकि बच्चों के अक्सर होता है कि कमीज़ जो आसन वाली जगह होती है फट जाती है। तो नीचे से इस तरह से ट्राउज़र हो गया, ऊपर से आसन खुला डुला रख के इस तरह से ये ट्राउज़र जो है रेडी हुआ है। ये देख लें यहाँ पे जिस तरह से ट्राउज़र रेडी किया है मैंने। इसका ये पहले कपड़ा मैंने कम रखा था आपके सामने, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ से आसन वाली जगह पे जो है कपड़ा कम है तो ये फटेगा, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर डाल के अपने ये ट्राउज़र को ये देखें कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है। तो ये ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है नंबर हमारी शर्ट का। तो ये देखेंगे हमारी जो है कमीज़ इस तरह से रेडी हुई है। नीचे से इसका घेर देखें कितना प्यारा घेर बना है, अच्छा खासा घेर बना है इसका। और ऊपर से ये देखें नीचे क्योंकि यहाँ पर भी मैंने ये पाइपिंग लगा दी थी तो इसलिए पाइपिंग स्लीव्स पे लगाई थी, सेम उसी तरह से दामन पे लगाई थी, इसलिए जो है वीडियो के अंदर आपको नहीं दिखाया कि किस तरह से लगानी है। वही तरीका है जो उसका था स्लीव्स पे लगाने का था। अब यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पर इसके साथ था वो जो है
पेज था नेक पे लगाने का, लेकिन वो पता नहीं किधर कपड़ों में नीचे ऊपर हो गया है, अभी नहीं मिला मुझे। तो इसलिए फ़िलहाल मैंने जो नेक था फिर इसी तरह से रेडी कर लिया था। तो इसलिए इसमें यहाँ पे ये जो छोटी-छोटी पिंटिक्स डाली थी, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही हैं। ये इस तरह से, क्योंकि बच्ची का ड्रेस है तो बच्ची को ड्रेसिंग के साथ इस तरह से ये अच्छा लगता है। ये देखें, और ये है इसके फाइनल जो रेडी होने के बाद की लुक। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा चेंज किया क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा खाली-खाली लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर जिस तरह से अक्सर हमारे पास पड़े होते हैं ना, कुछ ना कुछ छोटे मोती वगैरह, कुछ शीशे, कुछ इस तरह से रेडीमेड जो रेशमी कपड़ों के साथ से उतारते हैं, तो मेरे पास काफ़ी पड़े थे। मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ नेक के ऊपर वो लगा दूँ। तो और तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है। लेकिन यहाँ पर नेक मुझे बहुत खाली-खाली लग रहा था, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह की ये चीज़ें पड़ी थी, शीशे वगैरह, मोती वगैरह। तो फिर मैंने नेक के ऊपर मैंने कहा चलो जी इसको ही को लगा लेते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारा जो पेज था वो भी मिल गया। तो जब ये नेक रेडी हो गया था उसके बाद हमें मिला, तो फिर मैंने सोचा तो फिर ये सारे जितने भी अभी आपके सामने लगा रही हूँ, सारे फिर इसको उतारने के बाद दोबारा से जो है नेक के साथ पेज को अटैच किया और दोबारा से, यानी कि पहले मैं, क्योंकि वो मिल रहा ही नहीं था, मैंने कहा पता मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे आपको पता चीज़ इधर-उधर कर देते हैं, तो फिर मिलना नामुमकिन होता है। लेकिन बस इत्तेफ़ाक से वही मिल गया था हमें, तो ये फिर हमने ये पेच लगा दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ समझ आ गई होगी। मिलूँगी इस तरह की एक नई वीडियो के अंदर, जिस तरह से अभी आपकी बच्ची का ड्रेस आपके साथ शेयर किया है, इसी तरह बच्ची की फ्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।